इस संसार में कोई किसी का नहीं है। अब आप मुझे एक आज्ञा दे दो मैया। मैया पे छोड़ो बहुनया तुम्हें को पाऊंगे। मैया आज्ञा मैं तो जवाब दिया तो मैया ने बहुत समझाया। ध्रुव मैया से बार बार कह रहे हैं। अब रोते रोते मैया सो गई। ध्रुव ने माँ का हाथ उठाया, अपने सिर पर रखा, माँ के पैर छुआ, आशीर्वाद को लिया। जब घर से निकल करके चले हैं, महाराज उत्तानपाद को पता लगा कि मेरा बेटा घर छोड़ करके जा रहा है। मंत्री से कहलवाया कि जाओ झोपड़ी छोड़ करके महलों में रहने को दूंगा, लेकिन तपस्या करने नहीं जा रहे। ध्रुव ने कहा, बारे परमात्मा तुम्हारे नाम में इतनी शक्ति है, अभी मैंने घर ही छोड़ा है, तब तक कि मुझे महल रहने को मिलने लगे, लेकिन मुझे महलों की जरूरत नहीं, जरूरत सिर्फ आपकी है। आधा राज देने को बोल दिया, सारा राज देने को बोल दिया, लेकिन ध्रुव ने सब कुछ इनकार किया और ध्रुव जंगल में तपस्या करने के लिए गए। जैसे ही जंगल में पहुंचे तो सबसे पहले ध्रुव की भेंट देवर्षि नारद से हुई है। देवर्षि नारद ने ध्रुव को रोका। ध्रुव कहने लगे, आप क्यों रोक रहे? अरे हम भगवान का भजन करने जा रहे हैं। नारद जी मुस्कुरा गए, इतना छोटा बालक है, ख्वाब कितने बड़े हैं। ध्रुव जब जाने को इनकार कर दिया तो देवर्षि नारद ने कहा कि बेटा, अगर आप नहीं मानते हो तो सुनो, हम तुम्हें द्वादशी मंत्र दे रहे हैं। आप इसी मंत्र का जाप करेंगे तब तुम्हारा भगवान से मिलन होगा। तो उन्होंने द्वादशी मंत्र दिया। बोले, जब आप यहाँ से जाओगे, आगे जाकर के गंगा का किनारा होगा, वहाँ पर एक कदम का वृक्ष होगा, वहाँ जाकर के बैठ जाना और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इसी मंत्र का जाप करना। तो ध्रुव जब वहां से गए हैं तो बैठ करके, सिर्फ वहां पर पत्ते थे, ध्रुव ने पत्ताओं को खाया, पानी पिया, दोबारा बैठ गए। और तीसरी बार आँख खुली है तो फल भी नहीं है, पत्ते भी नहीं है, सिर्फ ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। ध्रुव ने हवा की तरफ मुंह फाड़ा, हवा को खाया, पानी पिया। तीसरी बार ध्रुव अटल सत्य समाधि लगा करके बैठ गए। अब तो ध्रुव ने सारा तन मन भगवान को सौंप दिया। ध्रुव के कान में इधर से चींटी घुसती है, इधर होकर के निकल जाती है। ध्रुव को पता नहीं लगता कि मेरे शरीर में क्या हो रहा है। ध्रुव अटल शक्ति समाधि में बैठ गए, भगवान की भक्ति में लीन हो गए। तो ये ध्रुव की भक्ति देख करके भगवान विष्णु का सिंहासन हिलने लगा। भगवान विष्णु का सिंहासन हिलने लगा तो भगवान विष्णु ने इंद्र से कहा कि अपनी अप्सराओं को भेज करके इस पृथ्वी पर ये दिखवाओ कि ऐसा कौन सा तपस्वी है जिसने मेरा सिंहासन हिला दिया और उसकी तपस्या को भंग करा दो। और जब अप्सराएं ध्रुव की तपस्या भंग कराने को आई है तो छोटा सा बालक है, देखने में बहुत सुंदर लग रहा है। बोली, बहना जाके समाधि कब खुला देंगे? कोई नाचो, कोई गाओ, कोई खेल करो, कोई रो, कोई चिल्लाओ, तो ये बालक की आंखें जरूर खोल लेगा। सब कुछ किया लेकिन ध्रुव ने आंखों को नहीं खोला। तो एक कहने लगी, बहना ये देखने का छोटा जरूर है लेकिन तपस्वी बहुत बड़ा है, पहले तो ये आंखें खोलेगा नहीं, और किसी प्रकार इसकी आंखें खुल भी गई तो हम और आप यही भस्म हो जाएंगे, इसलिए चलो। भगवान विष्णु को जाकर के बताया कि प्रभु उसे किसी की जरूरत नहीं, उसे सिर्फ आपकी जरूरत है। तो भगवान नंगे ही पैरों दौड़ते हुए चले आए, सर पे हाथ रखा, ध्रुव ने आंखों को खोला,
जवाब दिया, प्रभु आने में बहुत देरी कर लेते हैं। तो भगवान बोली, मैं आपकी इस भक्ति पर प्रसन्न हूँ, जो मांगो वही पाओ। तो ध्रुव ने कहा कि प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आप इतना कर दो कि आप मेरे साथ चल करके मेरे अयोध्या वासियों को दिखा दो कि वही ये बालक है जो भगवान को प्राप्त करके आया है। तो भगवान ने इंद्र का ऐरावत हाथी मंगवाया, उस पर ध्रुव को बिठाया, अयोध्या आए। सुनीति को बताया तो सुनती कहने लगी, कैसी बातें कर रहे हैं, 2 मिनट बैठ जाओ माता, अपना प्रसाद लेकर के चली जाना, 2 मिनट बैठ जाओ, अभी आरती करा रहे हैं। तो सुनीति ने कहा कि क्यों मेरी हंसी मजाक बना रहे, मेरा बालक आपने शेर चीते ने खा लिया होगा। तो बच्चे कहने लगे, मैया तुम्हारा ही लाला है। तो सुनीति ने कहा कि मैं ऐसे नहीं मानूंगी। कैसे मानोगी? कि जब से मेरा बेटा गया है तब से रोते रोते मेरे आंखों की रोशनी चली गई है, मेरी आंखों की रोशनी वापस आ जाए, इन आंखों से देख लूं तो मैं समझ जाऊंगी कि मेरा ही बालक आया है। भगवान ने मैया सुनीति की रोशनी को वापस किया। सुरुचि को पता लगा कि जो बालक मैंने मारा वो भगवान को प्राप्त करके आया है, अब इसके सामने कैसे मुंह दिखाऊं। तो सुरुचि रुक रही है, छुप रही है। तो ध्रुव कहते हैं, मैया ध्रुव ने सबसे पहले सुनीति को प्रणाम किया, बोले माँ सबसे बढ़ के कृपा आपकी है जो आपने मुझे मारा, उससे बढ़ के कृपा मेरे पिता की है जिन्होंने मेरा तरस नहीं किया, उससे बढ़ के कृपा मेरी मैया सुनीति की है जिन्होंने मुझे बन जाने की आज्ञा दी, उससे बढ़ के कृपा मेरे गुरु की है जो परमात्मा से मिलने का मुझे द्वादशी मंत्र दिया। बोलिए गोविंद भगवान की। तभी तो कहते हैं कि गुरु गोविंद दोनों खड़े और किनके लागू पाए, बलिहारी ने गुरु ने की जो गोविंद दिए मिलाए। अगर हमारा गुरु नहीं होगा तो हम अंधकार में पड़े रहेंगे। तो बताया जाता है कि ध्रुव जब अयोध्या वापस आए हैं, महाराज उत्तानपाद ने कहा कि बेटा अब इस राज्य को आप संभालो और मुझे वन तपस्या करने के लिए जाने दो। तो ध्रुव को राज्य का अधिकारी बनाया। कहते हैं कि ध्रुव ने 36,000 वर्ष राज्य किया था। उसके बाद